नमस्कार दोस्तों, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच नहीं कराने के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर बिहार सरकार जो है वो सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं हो रही है कर रही है, जिसके बाद से अब सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया है और इस बयान में स्पष्ट हो चुका है कि जो बिहार सरकार है वो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको जरूर आगे आना होगा, उन्हें कहना होगा कि इस पूरे मामले की जो सीबीआई जांच है वो की जाए। देखिए, उनके पिताजी ने एफआईआर पटना में किया है और बिहार पुलिस जाकर के मुंबई में जांच कर रही है। और जो भी एफआईआर में बात है, जो मैं अखबारों में देख रहा हूं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जांच कर रही है। जहां तक सीबीआई की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर परिवार चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सफर परिवार किया, उनके पिताजी की है, अगर परिवार चाहेगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सीबीआई जांच में के लिए कहेंगे, लेकिन परिवार अगर चाहेगा तभी। जल संसाधन मंत्री है संजय झा, उनका बड़ा बयान सुशांत मामले पर निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार तैयार है कि सुशांत मामले में सीबीआई की जांच हो, लेकिन परिवार वाले की तरफ से भी पहल की जानी जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की बात करें तो वो लगातार असहयोगात्मक जो रवैया है वो अपना रही है। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी रिपोर्ट बिहार पुलिस को मुहैया नहीं कराई गई। साथ ही साथ जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उन डॉक्टरों से भी कोई संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ एक कैदी की तरह बिहार पुलिस को जो मुंबई पुलिस है वो रखती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जहां सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि मामले की छानबीन करने के लिए जो बिहार पुलिस है वो मुंबई गई है ताकि तमाम जो खुलासे हैं वो किए जा सके, एक एक परत जो है वो बिहार पुलिस खोल सके, लेकिन लगातार जो असहयोग है महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस का, वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान जो है वो सामने आया कि हम लोग झुकेंगे नहीं और लगातार जब तक इस मामले में न्याय नहीं हो जाता है तब तक हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। यानी कि बिहार पुलिस कहीं ना कहीं जो कड़ी मशक्कत है वो करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच कई जो खुलासे हैं वो भी आए, जो सुशांत के करीबी है, जो सुशांत के घर पर रह रहे थे, जो गार्ड रह रहे थे, जो वहां पर लोग रह रहे थे, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो एक कमरे में बंद रहते थे, दवा खा करके वो सोए रहते थे, और जो रिया चक्रवर्ती थी वो दूसरे कमरे में पार्टी करती रहती थी। तो कई जो कलई है वो अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की अगर बात करें तो वो भी लगातार सहयोग के भाव में नहीं दिख रही है। ना ही महाराष्ट्र सरकार की अगर पहल की बात करें तो वो भी ऐसा रवैया लग रहा है जिससे कि सुशांत के इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। साथ ही जल संसाधन मंत्री ने यह भी कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि जो भी बन पड़ेगा बिहार सरकार से। साथ ही बिहार सरकार ने जो कैविएट है वो भी दाखिल किया कि कम से कम बिहार सरकार की भी जो बात है वो भी सुन ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है। जनहित याचिका जो दायर की गई थी उस जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया गया। रिया जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सबसे महंगा उसने वकील रखा है और उसने ये कहा है कि जो केस है वो पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो तमाम जो चीजें हैं वो चल रही है। बहरहाल इस मामले में बड़ी खबर निकल करके यही सामने आ रही है कि जो बिहार सरकार है वो तैयार है कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच हो। तो यहाँ तक बताया कि जो पोस्टमार्टम का कॉपी वगैरह है वो भी ये चाहते हैं, तो वो कॉपी भी नहीं मिल रहा है। उसका मोबाइल से फोटो लेना चाहते हैं, वो भी अलाउड नहीं, दिखाया उनको लेकिन वो भी अलाउड नहीं। अब जहाँ तक सीबीआई की बात है, तो ये उनका सबसे बड़ा विक्टिम उनके पिताजी या उनके परिवार है। अगर पिताजी और परिवार उनका सीबीआई का मांग करेगा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सीबीआई के लिए रिकॉर्ड करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो परिवार वाले हैं या उनके पिता हैं, वो जो जांच हो रही है बिहार सरकार की तरफ से और मुंबई में जिस तरह से असहयोग मिल रहा है आप कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आपको लगता है कि बिहार पुलिस जांच कर पाएगी? अभी तो उसका डायरेक्शन जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो उन्होंने एफआईआर में लिखा है जिन जिन लोगों के बारे में, जहाँ उनका शक है, तो पहली बार तो सही डायरेक्शन में जांच हो रहा है। 43 दिन हुआ क्या? बुला करके मीडिया इवेंट के अलावा मुंबई पुलिस तो एक एफआईआर दर्ज नहीं की। उससे तो पता चलता है ना कि दाल में कुछ काला है। कहाँ एफआईआर दर्ज किया? पहला एफआईआर दर्ज हुआ है जब उनके पिताजी ने पटना में किया। 43 दिन में एक एफआईआर नहीं, जिसके बारे में उनका शक है, जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है, उस पर कोई बातचीत नहीं। और जहाँ तहाँ से जिसको बुला करके, जो मेरी जानकारी है, परिवार को भी वो लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रोडक्शन कंपनी का नाम लीजिए।
तो उनका तो इंटेंशन डे वन से तभी परिवार को लगा कि भाई ये तो घुमा करके कहीं और ले जा रहा है। नहीं तो अगर उनको न्याय मिलता वहाँ पर, उनको लगता कि सही डायरेक्शन में है, तो उनके पास भी तो कुछ फीडबैक होगा कि उनका बेटा कैसा था। सबसे बड़ा लॉस उनके पिताजी को है, एक जवान बेटा चला गया। जो सबसे बड़ा लॉस उनका है, 74 साल के हैं, और उनको लगता कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्यों ये करते। जब उनको लगा, जब मॉर्निंग पीरियड होता है 40 दिन 42 दिन के बाद, ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि क्या अभी तो फिलहाल बिहार पुलिस वहाँ पे है और बिहार पुलिस वहाँ पर पूछताछ कर रही है सारे लोगों से, जो उसको लगता होगा कि जिन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। और हम अपेक्षा करता है कि मुंबई पुलिस, क्योंकि FIR यहाँ पे दर्ज है और हम लोग फेडरल सिस्टम में रहते हैं, और कहीं न कहीं मुंबई पुलिस का जो पिछला 40 दिन 42 दिन का रहा है, उस पर परिवार को भी शायद ट्रस्ट नहीं है। और इन जनरल भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह वो जांच कर रहे थे, वो कोई करेक्ट डायरेक्शन नहीं दिख रहा था। उसको कोऑपरेट करना चाहिए, ये अपेक्षा करते हैं हम लोग कि मुंबई पुलिस को करना चाहिए। क्या आप लोग इंतजार करेंगे जो बिहार की पुलिस वहाँ गई हुई है जांच के लिए, वो वापस लौटे, अपनी रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई? डेफिनेटली पुलिस जो है इसको, जो भी अनुसंधान इसका कर रही है, जब वहाँ करके आएगी और फर्दर जो इसमें करना होगा, इतना मैं ज़रूर ये कर रहा हूँ कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत में जो भी जिस प्रोसेस जैसे भी हुआ है, उसके न्याय के लिए, उसको न्याय मिले उसके लिए जो भी कुछ करना होगा वो सब हम लोग करें।